मार्केट के अंदर एक तेज़ी है लेकिन तेज़ उतार चढ़ाव भी है। अगर आप बैंक निफ्टी चेक करोगे तो आपको फील भी हो रहा होगा। अभी एक बार 51,000 लगा, उसके बाद एक झटके से ये करीब 50,600 तक पहुंच गया। अब फिर से 51,000 की दहलीज पे आके कामकाज करते हुए दिख रहा है। थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। इंडिया विक्स के अंदर भी आज बार बार उतार चढ़ाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। 3.5% इंडिया विक्स ऊपर है। एज सच वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइज़र के शेयर्स काफ़ी बढ़िया चले। बजाज हिंदुस्तान देखते ही देखते फिर से 42 रुपये का हो गया। 6% शुगर वाले स्टॉक्स में वापस से बज़ आ रहा है। और आज कुछ और सेगमेंट पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको मार्केट के अंदर दिख जाएगा, जिसमें जीएसटी काउंसिल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल से जुड़े हुए 2 शेयर्स हैं। आप देखिए शुगर वाले सभी स्टॉक्स फिर से ऊपर हैं। और ट्रस्ट में आप ना शुगर और फर्टिलाइज़र वाली थीम को ना थोड़ा दिन और रखिए अपने पास। अभी आप फर्टिलाइज़र मत दिखाओ, फर्टिलाइज़र तो सुबह का गेम हो गया। अभी जो एक्चुअली में अभी बाइंग आ रही है ना, वापस शुगर में आ रही है। एक बार ज़रा बजाज हिंदुस्तान दिखाओ तो वो भी आपको दिख जाएगा। आज सुबह 40 रुपये से नीचे था, अभी 42 रुपये का है। शेयर के अंदर 7-8% का मूव आ गया और देखते ही देखते आया। और बहुत सारे शेयर्स हैं, आप शुगर का कोई भी शेयर फायर करेंगे उसका आपको उसका आइडिया लग जाएगा। तो आप थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, बढ़िया शेयर आपको मिलेंगे शुगर वाले। और आप देखिए शुगर के सारे स्टॉक्स फिर से 11 बजे से चलने शुरू है और एक साथ टाइमिंग भी आप मैच करेंगे ना, एक साथ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी को कुछ बता रहा है। एक्चुअली में क्या होता है ना कुछ न खबर मार्केट के अंदर पॉलिसी बेस्ड फ्लोट होती हैं। और जब फ्लोट होती है ना तो एक साथ को इंस्टीट्यूशनल्स इन सबको बाय कर ले, ये रिटेलर नहीं कर सकता। आप सोचेंगे 11 बजे रिटेलर्स को पता लगेगा सारी शुगर कंपनीज आ रही हैं, सबको खरीद डालेंगे और सबको डेज हाई पे आएंगे? नहीं, ये बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशनल या कोई ना कोई इस तरह का मूवमेंट होगा। आप सारी शुगर कंपनीज को नोटिस कीजिएगा। थोड़ी देर में हमारे प्रोड्यूसर साहब इसकी हेडलाइंस भी बना के आपको दिखा देंगे और वो दिखेगी भी, ठीक है। लेकिन सारे एक ही समय पर ऊपर आए हैं। और एक कल एग्जैक्टली फार्मास्यूटिकल्स के फर्टिलाइज़र के साथ भी यही हुआ था। एक ही समय पर सारी कंपनीज ऊपर चली थी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक चुनाव ये बजट नहीं आता रहा तब तक आप शुगर कंपनीज के अंदर से हाथ मत खींचिए अपने। बाय सेल भले ही करते रहिए लेकिन थोड़ा बहुत होल्डिंग कैपेसिटी रखिए। हालांकि आज निफ्टी का दिन उतना ठीक नहीं है। निफ्टी आज लाल निशान में, एक बार को तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आ गई थी, लेकिन निफ्टी भी रिकवर करके आ गया। ये रिकवर हो गया था, करीब 450 के भी नीचे चला गया था, अभी करीब 550 के आसपास है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के स्पॉट दोनों 51,000 के ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा संभल कर काम करने की ज़रूरत है। आज का एक छोटा सा उतार चढ़ाव बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रहा हो। ये देखें, पहले माउंटेन, देन डीप, देन अगेन माउंटेन एंड देन साइडवेज। तो मार्केट के अंदर थोड़ा अलर्ट रहें बस, और कुछ नहीं है। हाँ ना के तो मैं फेवर में नहीं हूँ, अलर्ट रहें बस। एक काम करते हैं, प्रशांत सावंत का पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी करेंगे जरा बातचीत। पहले प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड। प्रशांत सावंत ने जाते जाते ना आपको एक बाटा की कॉल दी थी, आपको ध्यान है? हमने कल से 2 कॉल ली थी उनसे। हमने एक बाटा की कॉल चलते चलते हमने, उन्होंने खुद बताया, जब मैंने उनसे पूछा था एक क्वेश्चन कि आप कोई ऑप्शंस का ट्रेड देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ऑलरेडी मैं एक ऑप्शंस का ट्रेड तो आपको दे चुका हूँ, लेकिन दूसरा ट्रेड चलो मैं दे देता हूँ, वो है बाटा इंडिया। 20% का गेन वहाँ पे। आईसीआईसी से 2% का गेन, निफ्टी बैंक से 1.5% का गेन। ये 1% पार हुआ इसलिए लिखा हमने निफ्टी बैंक पे। और ये 1.5% का मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। कल 50-30 पे था, 300 पे था, 300 पे नहीं लिया होगा तो 400 पे लिया होगा, 400 पे नहीं लिया होगा तो 500 पे लिया होगा। आपने हाई पे भी पकड़ा होगा तो कल 562 था और अभी 51,000 है। कल आपने अगर हाई पे भी लिया है ना, हाई पे भी, तब भी 562 था। आराम से ट्रेड कीजिए। अच्छे ट्रेड आपको हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं और अच्छे बढ़िया बढ़िया ट्रेड आपको उसका फ़ायदा उठाइएगा। आज भी कुछ हम यही काम करेंगे। और आज तो और बढ़िया, हमको एक ऑप्शंस के बहुत बढ़िया से ट्रेड देने वाली अवनी भट्ट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही है, उनसे करेंगे बातचीत। और अवनी से ज़रा समझते पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी आउटलुक, और उसके बाद फिर हम स्टॉक्स लेना उनसे शुरू करेंगे। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक जो चिड़ सी होती है ना बैंक निफ्टी को, टिपिकली आज उसने वो भी ख़त्म कर दी कि जब आप ऑल टाइम हाई रोज़ निफ्टी का चलाते थे टीवी स्क्रीन्स पर, मीम्स बन बन के निफ्टी के चलते थे, बैंक निफ्टी को बुरा लगता था। बैंक निफ्टी ने पिछली बार 2 महीने का ये दर्द झेला, लेकिन इस बार उसको जल्दी थी तो उसने 1 महीना भी नहीं रखा। 15-20 दिन के अंदर ही उसने भी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया 51,000, और सिर्फ 2 दिन लिए
1000 पॉइंट को कवर करने में, 1000 से इनफैक्ट मैं बोलूँगा 1200 पॉइंट को कवर करने में सिर्फ 2 दिन लिए, सिर्फ 2 दिन। आप मेरे को बताइएगा अभी क्या करना है। टिम्पी जी और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि बैंक निफ्टी को जब बुरा लगता है तो उसमें फिर जो अ, मुनाफा वसूली का जो मामला होता है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद जो दौड़ लगाता है बैंक निफ्टी वो बहुत तेज होती है, बहुत रफ्तार से ऊपर चलता है। सो आज के दिन में अगर हम देखें तो निफ्टी थोड़ा सा संभला हुआ है, एक रेंज के अंदर सीमित है और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी उछाल देखने मिली है। ओवरऑल दोनों ही जो इंडेक्स है दोनों में ही ट्रेंड पॉजिटिव ही है। निफ्टी के लिए नीचे 22,400 का बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। सारा ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन भी 23,400 और 23,500 इन दोनों पुट्स में दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आज 23,400 से 500 के रेंज में अगर निफ्टी हमें मिलती है, मान लीजिए आप मिड पॉइंट पकड़ लीजिए 23,450 के करीबन अगर फिर से एक आध बार कोई डिप आता है, तो वहाँ पे हम खरीदारी के मौके ढूँढ सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस हमें लगाना है 23,380 का और ऊपर की तरफ हमें ये 23,600 पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस नज़र आएगा। बट ये रेजिस्टेंस भी थोड़े दिनों के लिए रह सकता है, उसके बाद में ये क्रॉस हो करके जून सीरीज़ के पहले-पहले 23,800 का लेवल टेस्ट हो सकता है निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आए तो बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और प्राइवेट बैंक्स ने तो अभी चलने की शुरुआत की है एक नए ब्रेकआउट के बाद में। तो ये जो प्राइवेट बैंक्स का कंट्रीब्यूशन मिसिंग था इतने दिनों से, वो अब आने लगा है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी स्टॉपिंग नहीं है। आज के दिन में बैंक निफ्टी को सिर्फ एक काम करना है कि 50,600 के ऊपर बंद देना है। दिन भर में जो भी उतार-चढ़ाव आता है, उसमें अगर नीचे की तरफ हमें 50,500 के लेवल के करीबन अगर फिर से डिप मिलता है, तो वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूँढ सकते हैं। नीचे 50,250 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर मेरा जो टारगेट है थोड़ा-सा लंबा टारगेट है। मुझे लग रहा है कि ये जून सीरीज़ के पहले-पहले एक बार 52,000 की तरफ चलेगा एंड पोजिशनली ऊपर 53,000 तक बैंक निफ्टी चल सकता है। तो व्यू बैंक निफ्टी में ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई भी अगर नीचे डिप्स आती है, तो हमें उसमें खरीदारी करनी है और अगर डिप नहीं आता है और 51,000 के ऊपर अगर क्लोज़ हो जाता है, तो आप इसको बीटीएसटी के तौर पे भी लेके जा सकते हैं। तो व्यू दोनों में ही पॉजिटिव है, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आपको जो बताया है, रेजिस्टेंस की चिंता मत करिए, रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएँगे, आज नहीं तो कल हो जाएँगे, बट सपोर्ट लेवल पे आता है, तो खरीदारी के मौके छोड़ने नहीं। ठीक है, डन। तो 450 के आसपास आए तब आप इसमें बाय कीजिए, 380 का स्टॉप लगेगा, 23,600 तक का टारगेट है। अगर आप बैंड विथ देख रहे हैं ना, तो आप निफ्टी के अंदर बैंड विथ कम देखेंगे। स्टॉप लॉस, टारगेट और बाय के लेवल, ये सब कुछ करीब करीब 250 पॉइंट्स के अंदर आ गया। अब अगर आप देखोगे तो बाय का लेवल, टारगेट का लेवल, स्टॉप, लेकिन जैसे आप बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और आपको मूवमेंट काफ़ी बड़ा फास्ट मिलता है। देखो, जैसे बाय करने की रिकमेंडेशन है 50-500, तो 500 पॉइंट नीचे लाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर 250 का सिर्फ 250 पॉइंट का रिस्क रहेगा और वहाँ से कैलकुलेशन देखो आप प्रॉफिट के 1500 पॉइंट मिलेंगे। सिंपल सा है। ठीक, तो रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा है, मोमेंटम बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी में अगर आपको लगता है कि मैं छोड़ देता हूँ सौदा, 250 पॉइंट में बाय भी आ रहा है, सेल भी आ रहा है, टारगेट भी आ रहा है, तो आप भले छोड़ दो। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम काफ़ी शार्प है। लेकिन फिर से बोलेंगे, इसको ना डिप में ही प्लस करो आप बैंक निफ्टी को। आज डिप दिया है चलने के बावजूद, ऐसा नहीं कि वापस नहीं मिल सकता, वापस भी मिल सकता है डिप। और लगातार ना हम कई दिनों से नॉन स्टॉप चल रहे हैं, तो डिप रिक्वायर्ड भी है मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि डिप चाहिए तभी हम बाय करेंगे। डिप हेल्दी चीज़ को रखने के लिए, मार्केट को हेल्दी रखने के लिए डिप की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक, तो दोनों पे व्यू पॉइंट आपको मिल गया। ऑप्शंस का ट्रेड कोई है नहीं, इसलिए कोई आप इसमें ट्रेड लीजिएगा नहीं। आप सीधा शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आइए। दीपक नाइट्रेट, आईसीआईसीआई बैंक, दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आज लॉन्ग बिल्डअप यानी कि ताज़ा खरीदारी हुई है। दीपक नाइट्रेट आपको पता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनी है और दूसरा हिस्सा है बैंक। दोनों ही चल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों में से शेयर निकल के आ गए। अवनी, जरा दोनों चेक कर लो, दोनों में से कहीं कोई ट्रेड बनता तो फिर बताइए।
जी डिम्पी जी, दीपक नाइट्रेट मैंने चुना था ये स्टॉक देने के लिए, लेकिन ये शो की शुरुआत होने से पहले ही ये काफ़ी चल चुका है और ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था 2520 का, उसके करीबन आ चुका है। तो यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं बनाएँगे क्योंकि ओवरऑल पोजिशनली इसके ऊपर की तरफ इसका टारगेट बनता है 2570 का और नीचे सपोर्ट अभी भी 2400 पे ही है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इतना चलने के बाद ये स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। अगर कोई डिप आता है 2465 तक, तो वहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं 24 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर 2570 का टारगेट है। तो जिनके पास है वो होल्ड करिएगा, 2465 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर 2570 का टारगेट रखिएगा। और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक में भी व्यू पॉजिटिव है। 1170 तक ये स्टॉक चलना चाहिए ऊपर की तरफ। जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं और जिनके पास नहीं है, जिनका मिस हो गया है, तो ये स्टॉक एक तरफा नहीं चलता है, ये हमेशा थोड़ा-सा डिप देता है। तो 1134 के करीबन अगर डिप आता है, तो वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1118 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखिए और ऊपर की तरफ 1170 का टारगेट रहेगा। ठीक है मैम। तो आईसीआईसीआई बैंक आपके लिए हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, हालांकि ऑलरेडी मैम की लिस्ट में भी था, बट उन्होंने थोड़ा लेट हो गए हैं वो अपना कॉल बताने में, तो शेयर थोड़ा चल भी गया है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस डाल दिए हैं। शेयर से हटे नहीं है बट कंडीशंस डल गई हैं। कंडीशंस क्या आपकी स्क्रीन पर लिखी आ गई हैं। 2465 और अभी चल रहा है 2515। ठीक है मैम, आपका तो 25-20 वाला टारगेट भी हो गया ही अचीव, ऑलमोस्ट समझ लो आपके शो में बोलते बोलते ही 25-20 भी लग गया। तो अब आपको 2465 पे मिले तो ठीक, नहीं तो सौदा छोड़ना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। क्या करें, मार्केट के अंदर वॉल्यूम में स्पीड से आ रहा है, शेयर को पकड़ के ना थीम वाले शेयर, आप देखो ना शुगर वाले स्टॉक्स में तो देख देख के हैरान हो जाता हूँ कई बार, क्या स्पीड से एकदम से ले आते हैं 6% ऊपर किसी शेयर को। कोई सौदा भरे वो तो भरे कैसे, जब तक वो समझता है इतने में तो शेयर 6% ऊपर होता है। देखो ना बलरामपुर चीनी 3% लेके आए, देखो आप धामपुर 3.5%। ये भरने भरने में ही ऊपर आ जाता है। अब बजाज हिंदुस्तान भी दिखाओ, ये भरने भरने में फिर से ऊपर आ गया, करे क्या है। तो आप दीपक नाइट्रेट को तो छोड़ ही देते हैं एक किस्म से, और डिप मेरे को लगता नहीं कि जल्दी जल्दी आएगा दीपक नाइट्रेट के अंदर। एक बार ज़रा दिखाना दीपक नाइट्रेट का सामने का रेट आ गया क्या 25-20, एक बार ज़रा चेक करें तो फिर सौदा मैम से कैंसिल ही करवा लेते हैं। दीपक नाइट्रेट का एक बार कॉल्स दिखाना सामने क्या रेट आ रहा है अभी। 25-15, 25-20 आ रहा है। मैम दीपक नाइट्रेट को छोड़ दें क्या, आपको लग रहा है क्या आ जाएगा ये करीब 20 रुपया ये और 35 रुपये वो आ जाएगा, आपको लग रहा है 50-55 रुपये नीचे ये वेट करें क्या इसकी। जी वेट कर सकते हैं और अगर नहीं आता है तो काफ़ी सारे स्टॉक्स मार्केट में मिलेंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अपना सही होना चाहिए। यहाँ से दीपक नाइट्रेट में अभी इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं रहेगा। ठीक है डन। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, और हम तो कई बार मैम ये बात स्क्रीन पे बोलते भी हैं कि आप अपने रेट और अपने सौदे के साथ खड़े रहो। मार्केट दे जाएगा तो ठीक बात है, नहीं दे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक सौदा छूट ही जाएगा ना। बोले नहीं ये तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर था, अच्छा ठीक है मान लिया आपका प्रॉफिट का शेयर था, आपने उल्टा सीधा रेट पे ऊपर नीचे पे ले भी लिया, रिस्क रिवॉर्ड अपना ख़राब करके डिसिप्लिन तोड़ के भी। क्या हर शेयर ऐसे ही चलेगा। पता लगा 3 में से 2 शेयर ऐसे निकल आए जो जिन्होंने रिवर्स कर दिया, वहीं से ही आपका पैसा फंस गया, आपकी कन्विक्शन चली गई, आपका प्रिंसिपल टूट गया, आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, पैसे तो गए वो तो अलग ही है। तो इसलिए अपने रेट के साथ खड़े रहो, मिलेगा ट्रेड तो मिलेगा, नहीं तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा। करें क्या, फ्यूरियस मार्केट का बुल रन है, कई बार अपॉर्चुनिटी आती है, कई बार छूट भी जाती है। तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा, देखी जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ठीक है, आप चाहे तो वहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 ट्रेड मैम हमने निकाले हैं, फर्स्ट इज़ लॉरस लैब, सेकंड इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स। जरा चेक कर लो आप। सो लॉरस लैब्स में हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हमें नजर आ रही है, बट अभी भी कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है। यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो मूवर है तो आप इसमें फ्यूचर्स में खरीदारी करिए या कैश में बाय कीजिएगा। ऑप्शंस के सौदे इसमें मत लीजिएगा क्योंकि अभी सिर्फ 6 दिन बाकी है, 6.5 दिन टू बी प्रिसाइज एक्सपायरी के लिए, तो ऑप्शन का प्रीमियम काफी गल सकता है। ऊपर की तरफ इसमें मूव आ सकता है 448 तक और नीचे जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 428 का है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, फ्यूचर्स या कैश में आप खरीदारी कर सकते हैं लॉरस में।
और दूसरा यूनाइटेड हुँ, स्पिरिट्स काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसमें हमने देखा कि एक जो उछाल आई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। और अब ये सपोर्ट लेवल से फिर से घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें भी हम खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ इसमें टारगेट रखना है हमें 5% का और नीचे की तरफ इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 1220 का। ठीक है, डन। धीरे-धीरे देखिए मार्केट के अंदर फिर से रंगत आई है और ना केवल निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी माफ़ कीजिए निफ्टी भी लाल निशान में वापस से लौट आया। 100 पॉइंट की गिरावट थी, करीब 2 घंटे तक ये गिरावट रही, लेकिन 2 घंटे के बाद यानी कि 10 बजे के बाद धीरे-धीरे करके निफ्टी की जो गिरावट है वो ख़त्म हो गई और फिर से वो हर निशान की तरफ लौट आया। बैंक निफ्टी तो आया ही नहीं था नीचे, आया तो उसने 20-25 मिनट के लिए लाया, एक गोता लगाया, वापस ऊपर चला गया और 51,000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो दोनों इंडाइसिस बढ़िया चले। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, हमारा टारगेट 18 का था वोडाफोन का, हम आपको लगातार बता भी रहे थे, आज ब्लॉक भी लगा, 17.5 तक तो आ गया है वो। अब आपकी मर्जी है, आप प्रॉफिट बुक करना चाहें 18 के आसपास, आपको जैसे ठीक लगता हो। ये शेयर भी अब बाकायदा डेज हाई पे आ चुका है। आरसीएफ हमने आपको कल नोटिस कराया था 165 पे, आज उसकी कीमत चेक कर लो, नीचे टिकर टीम चलाती है बजिंग स्टॉक्स, 9% ऊपर है आज। मैं फिर से बोलता हूँ, सेलेक्टिव रहिए, अच्छे स्टॉक्स पकड़िए, मार्केट के अंदर फोमो ना लाइए कि मेरे से छूट गया मैं कुछ भी खरीद लूँ, नहीं। मार्केट के अंदर कन्विक्शन को हाई रखिए, जो अच्छे शेयर हैं पैसा 100% बना के देंगे, जो बुरे शेयर हैं आपको फंसा देंगे। आपको फोमो नहीं करना है, आपको आराम से शेयर के अंदर ट्रेडिंग करनी है, जो छूट गया सो छूट गया, जो आ गया सो आ गया। मैं आपको बताऊं, सिर्फ देखने देखने से भी शेयर छूट रहे हैं, खरीदोगे क्या आप? खरीदोगे कैसे बॉस? जब देख ही रहे हो, देखने देखने से रेट निकल जा रहे हैं हाथ से, तो खरीदोगे कैसे आप? तो वो सारे एक्सपेरिमेंट ना करो, शांति से ट्रेड करो। अवनी भट्ट आपको बढ़िया ट्रेड बता रही हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक कैसे कीजिए, बस यही बात मेरा बार बार कहना है। इंडिया विक्स फिर से 3% ऊपर है। कुछ बिकवाली वाले सौदे भी हमने निकाल रखे हैं, तेज़ी के ट्रेड तो भी आपको दिखा दिए। अवनी भट्ट ने जो भी आपको बताया हमने सब छाप दिया। अब जरा ताज़ा बिकवाली वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए आप। दो शेयर हमने निकाले अवनी। फर्स्ट इज़ वोल्टास, कल तक बढ़िया चल रहा था, आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और दूसरा एक रियल एस्टेट की कंपनी है ओबरॉय रियल्टी। कोई ट्रेड बनता तो बताइए। जी, वोल्टास में ऊपर की तरफ से जो हमें बिकवाली नज़र आ रही है, वो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, प्राइस रिट्रेसमेंट है। और अब इसका जो सपोर्ट लेवल है 1480 का है। 1480 तक ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है, वहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। 1450 का इसमें स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 1580 का। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा, 1480 का आप वेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा ओबेरॉय रियलिटी में ये मुनाफा वसूली इसमें कंटिन्यू रहेगी। नीचे की तरफ ये स्टॉक 1800 तक आ सकता है, तो इसमें फिलहाल अवॉइड करें, कोई ट्रेड नहीं बनता है इस लेवल पे। अब रॉय को छोड़ देते हैं। वोल्टास पे जो मैम ने आपको रिकमेंडेशन दिया वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब रॉय पे हमने अवॉइड का ठप्पा लगा दिया। इससे पहले तेज़ी वाले कुछ एक स्टॉक्स हमने ऑलरेडी आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है जी। इसमें हर अच्छा, आप एक और चीज़, आज आप कार्यक्रम में दे रहे होगे ना, तो प्लेन वेनीला कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। हर शेयर में अमूमन कंडीशन मिल रही है। आईसीआईसीआई ये रेट आए तो प्लस करना है ना, वोल्टास ये रेट आए तो आप शॉर्ट करना या प्लस करना। लॉरस लैब, दीपक नाइट्रेट को तो हमने खैर छोड़ ही दिया, कंडीशन डाली वो हमने छोड़ ही दिया। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ज़्यादातर शेयर के साथ आपको कंडीशन लगी हुई मिल रही है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है कि मार्केट का एबनॉर्मल बिहेवियर, और ज़्यादातर शेयर्स एबनॉर्मलिटी के साथ ऊपर आए हुए हैं। और तीनों ही मेजर इंडाइसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। सामने बजट जैसी थीम खड़ी है, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी, एक्सपायरी भी है। तो थोड़ा सचेत रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपको प्लस करने के लिए मना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखभाल के कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके कीजिए। अवनी भट्ट, आपके ट्रेड कौन से ज़रा बताएं आप। जी, तो बैंकिंग में काफ़ी व्यू पॉजिटिव है, तो हम बैंकिंग के लीडर में ही ट्रेड बनाएँगे, एचडीएफसी बैंक में।
अगर एचडीएफसी बैंक में देखें तो जो वीकली चार्ट्स पे एक कंजेशन जोन था 1550 का, वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और डेली चार्ट्स पे 1580 के करीबन जो एक कंजेशन जोन था वो भी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखें फ्यूचर्स में तो कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट जो है ऑलमोस्ट 5% का इसमें एडिशन हमें देखने मिला है। और पिछले 2 हफ्ते में कल और आज में केवल जून सीरीज में भी हमें करीबन 2.5 से 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन नजर आया है। तो ये सारा लॉन्ग एडिशन फ्यूचर्स में जो नजर आ रहा है, उसके साथ-साथ ऑप्शंस में भी जुलाई में 1700 की कॉल में काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। 1700 की आईवी में भी उछाल है। तो यहाँ पे बाइंग बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक में हम खरीदारी करेंगे। ये भी शो के स्टार्टिंग से अभी तक थोड़ा-सा चल चुका है, बट इस लेवल पे भी हम खरीदारी कर सकते हैं और अगर डिप मिल जाए 1625 तक, तो वहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमें स्टॉप लॉस नीचे लगाना है 1584 का। ऊपर की तरफ स्टॉक चलना चाहिए 1715 का, तो उसी को हम टारगेट रख के चलेंगे 1715 का। और मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में हमने देखा था कि कल पिछले 2-3 दिन में काफ़ी लॉन्ग एडिशन हमें नज़र आया है और आज एक तो हल्की-सी मुनाफ़ा वसूली दिख रही है। बट इस मुनाफ़ा वसूली में भी ये वीकली सपोर्ट टेस्ट करके फिर से इसमें उछाल आया है। सो 325 से 326 के करीबन सपोर्ट लेवल बनता है। वहाँ से हमें फिर से इंट्राडे में उछाल नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक में हम खरीदारी करेंगे। इसका जो टारगेट है, ट्रेडिंग टारगेट 345 का है। बट पोजिशनली मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक में और ऊपर 380 के लेवल हमें नज़र आएँगे। आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा अराउंड 1 महीने का। तो ये स्टॉक में व्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको ओवरऑल स्टॉप लॉस लगाना है 315। ठीक है अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये पावर ग्रिड आपने रिकमेंडेशन के तौर पर दिया और इसके अलावा आप एक शेयर और भी नोटिस करवा रहे हैं। उन सभी शेयर्स पे हमने जितने भी हमने बाय और सेल डाले हैं, आप उस पर ध्यान रखिएगा। लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए। स्टॉक्स को अच्छे से मैनेज करेंगे ना, कम वॉल्यूम से भी ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। ज़्यादा वॉल्यूम होगा ना तो आप हेस्टी डिसीजन लोगे। होगा क्या, मान लो कोई शेयर 100 रुपये चलने वाला, आप 30 रुपये से बाहर निकल जाओगे। वॉल्यूम ज़्यादा डला हुआ है ना, कंट्रोल ही नहीं होगा, तो 30% से मान लो 30 रुपये से बाहर निकल जाओगे। और अगर वॉल्यूम कम में हैंडल कर सकते हो तो आप देखोगे, आप भले 10-10 करके काटोगे, लेकिन पहला ही काटोगे 50 रुपये के रेट पे, फिर दूसरा 70 पे, फिर तीसरा 100 पे जाके काटोगे। और आप नेट में देखोगे ना तो आपका कम वॉल्यूम वाला शेयर ज़्यादा पैसे दे के गया, ज़्यादा वॉल्यूम वाला भले ही हमने काट दिया लेकिन आपको ज़्यादा पैसे नहीं दे के जाएगा। तो वॉल्यूम क्या एक तरह का लोड लेके आता है, एंजाइटी भी लेके आता है, तो उसको थोड़ा सा कम कर रखे गए। अदरवाइज़ जितने भी शेयर्स हैं सब हमने आपके स्क्रीन पर फायर कर दिए, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कल और उसके बाद दर्शक थोड़ा समझ पाएंगे कि क्या करना है। नमस्कार, कार्यक्रम में इतना ही।